यानी अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, देखिए आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे कंपाइलर तक पहुंचता है। नोटिस करिए, आपने प्रोग्राम लिखा अपनी तरफ से कुछ ऐसा, हैश इंक्लूड, नोटिस वेरी केयरफुली, stdio.h, हैश इंक्लूड फॉलोड बाय conio.h। फिर इसके नीचे आपका कोड था void main, जो अभी तक हमने नहीं समझा है क्या करता है। फिर इसके नीचे आपने लिखा था clr, फिर इसके नीचे आपने लिखा हुआ था हेलो यूजर, देन आपने अपना ब्रेस बंद करा हुआ था। ये आपका कोड है, ठीक है। अगर आप भूले ना हो तो मुझे बताइए इसका नाम क्या है, इस कोड का, जल्दी जल्दी बोलिए। इस कोड का कुछ नाम दिया था मैंने आपको पढ़ाते वक्त, बेसिक्स। इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, यही बोलते हैं ना इसको। तो ये आपका सी का सोर्स कोड है। अब सुनिए अंदर क्या होता है। अंदर ये होता है कि जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा? ये सोर्स कोड सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर के पास जाएगा। क्या नाम है उस सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहले हमारे सोर्स कोड को पढ़ेगा? मैंने आज ही आपसे वो नाम शेयर करा। सॉफ्टवेयर का नाम है प्री प्रोसेसर। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, यस ये एक सॉफ्टवेयर होता है। कहां होता है? सी लैंग्वेज के आईडी में, कंपाइलर में बिल्ट इन होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में टीसी डालेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम को जब पढ़ता है? तो जब ये आपके प्रोग्राम को पढ़ता है तो याद रखिएगा इसे पूरा प्रोग्राम समझ में नहीं आता है। इसको पूरा प्रोग्राम समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो फिर इसको क्या समझ में आता है? इसको बस शुरुआत की वो लाइनें समझ में आती हैं जिनके आगे क्या लगा है, जिनके आगे क्या लगा है, जिनके आगे लगा हुआ है सिंबल ऑफ हैश। मेरे प्रोग्राम में कितनी लाइनें हैं जिनके आगे हैश लगा है? मेरे प्रोग्राम में 2 लाइनें। तो अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा? प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्च करेगा। प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्चिंग करेगा। किसकी सर्चिंग करेगा? जरा गौर से देखिएगा। प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्चिंग करेगा 2 हेडर फाइल्स की। कौन सी 2 हेडर फाइल? एक हेडर फाइल आपके कंप्यूटर में होगी stdio.h, एक हेडर फाइल आपके कंप्यूटर में होगी conio.h। एक होगी stdio.h, एक होगी conio.h। क्या ये हेडर फाइल हम देख सकते हैं? बिल्कुल। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं आपको ये हेडर फाइल्स दिखाऊंगा, ये कैसी दिखती हैं, इनके अंदर क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, ये इन हेडर फाइल्स को पढ़ेगा, ठीक है, इनके अंदर का कोड उठाएगा और जहां आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था हैश इंक्लूड stdio.h, गौर करिएगा, वहां पूरी पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा। किसकी? stdio की। और जहां आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था conio.h, वहां पूरी पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा। किसकी? conio.h की। पूरा पूरा कोड पेस्ट कर देगा और उसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा आपका लिखा हुआ कोड। कौन सा कोड? द कोड विच इज कॉल्ड एज void main, जिसके अंदर आपने अपने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। यानी अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं क्या वो प्रोग्राम सेम टू सेम कंपाइलर तक जाता है या वो प्रोग्राम चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। उस प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है? आपके प्रोग्राम में पूरी कोडिंग stdio.h की पेस्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग ऑफ stdio.h है ये। पूरी कोडिंग पेस्ट हो जाती है conio.h की और फिर इस पूरी कोडिंग के साथ आपका प्रोग्राम जाता है टुवर्ड्स द कंपाइलर। बिल्कुल सही तृप्तांश। हेडर फाइल का कंप्लीट कोड हमारे प्रोग्राम के अंदर हो जाता है पेस्ट, और इसलिए जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसे सोर्स कोड बुलाते हैं, हाँ या ना? जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसे सोर्स कोड बुलाते हैं, लेकिन अब जो कंपाइलर तक पहुंचा उसे सोर्स कोड नहीं बुलाते हैं, उसे सी में हम बोलते हैं एक्सपैंडेड सोर्स कोड। उसे सी में नाम मिला हुआ है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। क्या आप जस्टिफाई